ये कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब मीरा के हाथ में एक पुरानी किताब थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो तब आती थी जब वो कुछ नया खोज लेती थी। सुनैना, ओ सुनैना, दरवाजा खोल, मैं हूँ। देख क्या लाई हूँ तेरे लिए। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक तो जा। दरवाजा खुला और सुनैना ने झांक कर देखा। अरे ये किताब कहाँ से मिली? ये तो बहुत पुरानी लग रही है। पुरानी नहीं, बहुत पुरानी। स्कूल के स्टोर रूम में सफाई कर रही थी ना आज, तो मिली मुझे। देख, इस पर लिखा है नीलपुर तालाब, इतिहास और रहस्य, 1992। अंदर आ जल्दी से, काव्या को भी बुलाते हैं। हाँ, यही सोच रही थी मैं भी। काव्या कहाँ है आजकल? अरे वो अपनी बगिया में होगी। सुबह सुबह जड़ी बूटियां चुनने जाती है ना हमेशा। बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाद में, पहले काव्या को बुला। ये किताब तीनों मिलकर पढ़ेंगे। सुनैना ने आवाज लगाई और थोड़ी ही देर में काव्या भी आ गई। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया तुम लोगों ने? मैं तो अभी अभी अपनी पत्तियां भी ठीक से नहीं तोड़ पाई। वो सब बाद में, पहले ये देख। काव्या, ये किताब मिली मुझे स्कूल में। नीलपुर तालाब, इतिहास और रहस्य। तुम्हें पता है ना हमारे गांव का वो पुराना तालाब? वो वाला तालाब जहाँ जाने से सबको मना है, जिसके बारे में दादी कहती है उसमें कोई शक्ति है। हाँ वही। मीरा, वो किताब रख दे। मेरे बाबा कहते हैं उस तालाब के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। अरे काव्या, तू भी ना, किताब है बस, पढ़ने में क्या जाता है? डरती क्यों है यार? मैं डर नहीं रही, मैं समझदारी की बात कर रही हूँ। देखो मीरा, मैं एक टीचर हूँ, मुझे रहस्य में नहीं सच में यकीन है। और जब तक मैं खुद नहीं खोद देखती, मानूंगी नहीं। अब बैठो और सुनो। मीरा ने किताब खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही जगह जगह फीकी हो गई थी, लेकिन लिखावट साफ थी। नीलपुर का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, इसे गांव के पहले बुजुर्गों ने मिलकर खुदवाया था सन 8090 में। इस तालाब का पानी 3 गांवों के खेतों को सींचता था, लेकिन 1992 में इस तालाब के पास एक ऐसी घटना हुई जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। रुक, आगे क्या लिखा है? आगे 1992 में एक रात तालाब के किनारे से 3 औरतों की आवाज सुनाई दी। सुबह जब लोग उस जगह पहुंचे तो देखा कि पानी लाल हो गया था और उस दिन के बाद से तालाब के पास जाना मना कर दिया गया। लाल पानी, यही लिखा है। और वो 3 औरतें कौन थी? यहाँ लिखा है। उन 3 औरतों का नाम कहीं दर्ज नहीं है, बस एक बात लिखी है, वो तीनों सहेलियां थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और हम भी? काव्या, बस संयोग होते हैं, ये सब संयोग है शायद, लेकिन आज रात हम उस तालाब पर जाएंगी। मीरा। क्या? सुन मेरी बात, मैं टीचर हूं ना इस गांव की। कल सुबह पंचायत में रामकिशन सेठ उस तालाब की जमीन का कागज दिखाने वाला है। वो कह रहा है कि वो जमीन उसकी है। अगर वो तालाब उसका हो गया तो पूरे तालाब को भर देगा ना, होटल बनाएगा, और हमारे गांव के खेत। क्या? रामकिशन सेठ तालाब की जमीन लेना चाहता है? पर वो तो हमारे गांव की साझी जमीन है ना। थी, अब कागज में उसका नाम लिखा है, पता नहीं कैसे। इसलिए मैं उस किताब में कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो साबित कर सके कि वो तालाब गांव का है, और आज रात हम खुद देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त। नागरानी दादी से मिलते हैं पहले, वो सब जानती हैं। नागरानी दादी का घर गांव के एकदम कोने पर था, एक छोटा सा कच्चा घर। कहते हैं दादी 75 साल से इसी घर में रह रही है। तीनों अंदर गए। दादी एक खटिया पर बैठी थी। आओ बेटा आओ, दरवाजा बंद कहाँ करती हूँ मैं, खुला ही रहता है। मीरा, सुनैना और काव्या, तीनों आई हो, मतलब बात बड़ी है। मीरा, सुनैना और काव्या, तीनों आई हो, मतलब बात बड़ी है। दादी, आपने देखा भी नहीं? और बेटा, जब तुम तीनों एक साथ आती हो ना तो हवा बदल जाती है। बचपन से देख रही हूँ तुम्हें, बताओ क्या हुआ? दादी,
रामकिशन सेठ। रुक, पहले तुम बैठो, पानी पियो फिर बात करो। दादी, पानी बाद में, ये जरूरी है। रामकिशन सेठ कल पंचायत में कागज दिखाएगा, कह रहा है तालाब की जमीन उसकी है। हाँ, जानती हूँ। पर आपको कैसे पता था? बेटा, इस गांव में जो भी होता है हवा मुझ तक ले आती है। राम किशन ने 3 महीने पहले से चाल चलनी शुरू की थी। पहले उसने पटवारी को खरीदा, फिर कागजों में हेर फेर करवाई, और अब तो हम क्या करेंगे दादी? मेरा तुम्हारे हाथ में क्या है? ये किताब मिली थी स्कूल में, नीलपुर तालाब, इतिहास और रहस्य। ये किताब, मैं सोचती थी ये कहीं खो गई। मेरी दादी ने लिखी थी। क्या आपकी दादी ने? हाँ बेटा, उनका नाम था नाग कन्या, और वो उन्हीं 3 सहेलियों में से एक थी जिनके बारे में इस किताब में लिखा है। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। बाहर से एक कौवे की काव काव आवाज सुनाई देने लगी। दादी, मतलब 1992 वाली घटना? हाँ, वो 3 सहेलियां, नाग कन्या, सुमरी और धनिया, वो भी ठीक तुम तीनों जैसी थी। एक पढ़ी लिखी, एक कारीगर, एक जड़ी बूटी वाली। और उस जमाने में भी किसी ने उनके तालाब को हड़पने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ था? वो कहानी लंबी है बेटा, और आज रात सुनाने वाली है। लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम तीनों क्या करना चाहती हो? हम आज रात तालाब पर जाना चाहती हैं। कुछ सबूत चाहिए कि वो जमीन गांव की है। तालाब पर जाना है? रात को? दादी, हमें पता है आप मना करेंगी, लेकिन नहीं, मैं मना नहीं करूंगी, बल्कि मैं भी चलूंगी। क्या? हाँ, 75 साल हो गए मुझे, और इस तालाब का राज मेरे साथ ही दफन होने वाला था। लेकिन लगता है वो वक्त आ गया। रुको, मैं अपनी छड़ी लेती हूँ। उसी शाम रामकिशन सेठ की हवेली में मोटे तगड़े रामकिशन सेठ अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, पतला चालाक आंखों वाला, पटवारी धनपत। धनपत, कागज तैयार हो गए ना? कल पंचायत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सेठ जी, सब तैयार है। रजिस्ट्री में आपका नाम है, पुरानी तारीख की मोहर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो मीरा, वो टीचर वाली लड़की, उसके बारे में क्या? वो थोड़ी होशियार है सेठ जी, वो सवाल पूछ सकती है। होशियार? बेटा, होशियारी और पावर अलग चीजें हैं। उसके पास अगर होशियारी है, हमारे पास पैसा है, और पैसे के आगे होशियारी हमेशा घुटने टेकती है। जी जी सेठ जी। और सुनैना के घर का मामला, उसके भाई मोहन पर हमारा कितना कर्ज है? 3 लाख, ब्याज के साथ मिलाकर 4,20,000। बहुत अच्छा। अगर सुनैना या उसका भाई कल पंचायत में बोलने की कोशिश करें तो याद दिला देना उन्हें कि कर्ज का तगादा हो सकता है। समझ गया सेठ जी। और काव्या के बाबा, वो वैद्य जी, उनकी दुकान के लिए लाइसेंस है ना, उसमें थोड़ी तकनीकी दिक्कत बताई जा सकती है। वाह, शाबाश धनपत, शाबाश, तुमने सब सोच रखा है। अब जाओ, और हाँ, कल सुबह उन तीनों लड़कियों की हर हरकत पर नजर रखो, समझे? 50 साल से देख रहा हूं इस तालाब को, 50 साल से इंतजार किया। अब ये जमीन मेरी है और कोई नहीं रोक सकता मुझे। उधर गांव के चौपाल पर मोहन और कुछ और नौजवान बातें कर रहे थे। यार, रामकिशन सेठ का नौकर आया था, कह रहा था कल पंचायत में बोलना मत, वरना कर्ज का तगादा होगा। तो हम डर जाएंगे। यार,
4,20,000 का कर्ज है। माँ की दवाई, बहन की पढ़ाई सब उसी के पैसे से हुई है। मैं अगर बोला और सेठ ने पैसे मांगे तो? मोहन, मैं समझता हूँ, लेकिन वो तालाब सिर्फ जमीन नहीं है, उससे हमारे खेतों को पानी मिलता है। अगर वो चला गया तो? पता है यार, सब पता है, लेकिन अकेले क्या कर सकता हूं मैं। उसी रात मीरा घर में। मीरा बेटा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? रात के 10 बज रहे हैं। माँ, बस थोड़ी देर के लिए सुनैना के घर जाना है। झूठ मत बोल मुझसे। तेरे हाथ में टॉर्च है और पुराना किताब, और तेरी आंखों में वो चमक है जो तब आती है जब तू कुछ बड़ा करने वाली हो। माँ, तुम सब जानती हो ना। माँ हूँ बेटा, बता क्या हो रहा है। माँ, रामकिशन सेठ तालाब की जमीन लेना चाहता है। कल पंचायत में कागज दिखाएगा, और हम आज रात तालाब पर जा रही हैं। नागरानी दादी भी आ रही है। कुछ सबूत चाहिए। नागरानी दादी? वो खुद जाएंगी? तो फिर ठीक है, नागरानी दादी के साथ हो तो डर नहीं है। लेकिन मीरा? क्या माँ? वो तालाब, उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी है बेटा मैंने। बचपन में तुम्हारी दादी ने बताया था। उस तालाब में बस संभल कर जाना। डरो मत माँ, सब संभल कर जाएंगी। रात के 11 बजे 4 आकृतियां गांव की गली से निकली। नागरानी, दादी, मीरा, सुनैना और काव्या टॉर्च की रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। दादी, इतनी रात को कोई देख तो नहीं रहा ना? देखे भी तो क्या, हम कोई चोरी करने थोड़ी जा रहे हैं, अपनी जमीन देखने जा रहे हैं। दादी, वो तालाब कितनी दूर है? जंगल के बाद पहाड़ी के नीचे। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। दादी, आप उन 3 सहेलियों की बात बता रही थी ना, नाग कन्या, सुमरी और धनिया। 1992 में क्या हुआ था सच में? फिर उन 3 सहेलियों ने तालाब पर जाकर सच जाना, और जो उन्होंने देखा वो कोई नहीं भूल सका। फिर उन 3 सहेलियों ने तालाब पर जाकर सच जाना, और जो उन्होंने देखा वो कोई नहीं भूल सका। क्या देखा था उन्होंने? बेटा, जो कुछ चीजें सुनकर नहीं समझी जाती, देखकर समझनी पड़ती है। नागरानी दादी एक बड़े पत्थर के पास गई जो तालाब के किनारे गड़ा हुआ था। उस पर नागरी लिपि में कुछ लिखा था। टॉर्च की रोशनी से मीरा ने पढ़ा। ये तालाब नेलपुर ग्राम समाज की संपत्ति है। ये जमीन न बेची जा सकती है न दान की जा सकती है। जो भी इसे हड़पने की कोशिश करेगा, तालाब खुद उसका सच उजागर करेगा। सन 1890 में जब तालाब बना था, तब गांव के बुजुर्गों ने ये पत्थर लगाया था और ये लिखवाया था। ये कानूनी सबूत है। दादी, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। इस पत्थर की फोटो लेनी होगी और तहसील में जमा भी करनी होगी।